हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा 5th में और आज हम देखते हैं जो भी हमारे बिहार में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए यूज़फुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि पोर्शन ऑफ जो विक्रमशिला सेतु है वो अभी कोलैप्स्ड हो गया है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। फिर हम इसका साथ ही साथ हम यहाँ पे रीजन्स के बारे में भी इसका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जनरली लोगों का क्या होता है कि ये बेसिकली क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ करप्शन। बट ये वन ऑफ द रीज़न है, ओनली रीज़न नहीं है। तो हम बाकी यहाँ पे रीजन्स भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे सेतु जो है बहुत सारे जो बिहार में वो कोलैप्स्ड हो रहे हैं। देन हम सेकंड हमारा देखेंगे जो टॉपिक है वो देखा जा रहा है ना, बिहार स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट देने की बात हुई है, जिसके लिए यहाँ पे एक नया यहाँ पे आप देखोगे तो बिहार प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी भी लाया गया है। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ चीज़ें को डिस्कस करेंगे। देन हमारा थर्ड यहाँ पे टॉपिक देखोगे तो IGI-MS में अभी एक आई सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मतलब कि अपग्रेड किया गया है, जिससे कि हम और ज़्यादा फास्टर जो भी ट्रीटमेंट है उसको करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे न्यूज़ को देखेंगे और लास्ट में हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखेंगे फिल्म्स के लिए। तो बस आज न्यूज़ में यही 4 टॉपिक हैं और बाकी आज सारे पेपर में क्या है, तो सारे पेपर में आप देखोगे तो इलेक्शन, सारे इलेक्शंस के क्या रिजल्ट ही भरे हुए हैं। तो बस हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट ये 4 न्यूज़ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जो आज सबसे पहला हमारा न्यूज़ है वो है क्या है कि जो पोर्शन ऑफ विक्रमशिला जो सेतु है वो कोलैप्स हो गया है। तो अब देखो वही चीज़ था यहाँ पे कि उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि अब राज्य के सभी बड़े पुलों को ऑडिट होगा और यहाँ पे भी है विक्रमशिला सेतु जो है वो टूट चुका है। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इम्पैक्ट, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट तो ये देखा गया ना, जो प्राइसेस होते हैं ब्लैक स्टोन के जो कि क्या कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जो भी घर बनते हैं या फिर अदर जो भी बिल्डिंग्स होते हैं उसमें जो भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ों को, तो अब देखा गया क्या उनका प्राइस आप देखोगे तो 20% जो है वो राइज़ होगा। तो अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो भी आप देखोगे ना, जो भी ब्लैक स्टोन ये सब आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आप देखो ये झारखंड से आते हैं। और आप देखो ये आप देखोगे मैप, तो बेसिकली ये झारखंड से आते हैं। और ये पुल देखो कहाँ पे था, ये एक तरह से आप बोल सकते हो तो ये हमारा नॉर्थ बिहार है, ये साउथ बिहार है। तो दोनों को ये क्या कनेक्ट करता था। बट अभी ये चीज़ क्या टूट गया है, तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन जो है ये टूट चुका है, जिसके वजह से जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का वो नहीं हो पाएगा। और जब मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो जो है प्राइसेज वो जो है वो क्या कॉस्टली होंगे। तो इसलिए ये रीज़न यहाँ पे बोला गया है क्या कि नॉर्थ बिहार में जो भी अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कॉस्टली हो जाएंगे। और अभी ये बोला गया है कि इसको 3 महीने में बनाएंगे, तो तब तक तो मतलब दिक्कत तो होगा ही, तो जिसके कारण क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये सब जो है वो इंक्रीज़ होंगे। और साथ ही साथ अदर जो भी कमोडिटीज़ हैं उनका भी यहाँ पे प्राइजेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कि हमारे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो जाता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो ये कनेक्शन नॉर्थ और साउथ बिहार को ये पुल जो है वो कनेक्ट करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे था। आप देखो विक्रमशिला जो सेतु है वो टूटा और जो ब्लैक स्टोन के दाम है वो 20% तक बढ़ने की आशंका है। और उत्तरी बिहार में घर बनाना होगा महंगा। ये आप देखोगे तो हिंदुस्तान में ये न्यूज़ यहाँ पे दिया गया था। तो अब हम आगे चलते हैं ना, तो आगे देखो यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, हम रीजंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि ऐसे क्यों यहाँ पे जो रीजंस मतलब कि क्यों जो इतने सारे जो भी पुल हैं वो ऐसे गिर रहे हैं। तो उससे पहले ना आप देखो ये बस जनरल आप देखो ये कुछ यहाँ पे ब्रिजेस जो होते हैं ये उसका यहाँ पे एक तरह का पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये डेक हो गया और यहीं पे ना एक बियरिंग होता है, ठीक है, उतना डिटेल नहीं जाते हैं। बस इतना ध्यान रखो वो बियरिंग के ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। और जो नीचे के पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोल लेते हैं क्या, सब स्ट्रक्चर। तो ये बस आप ध्यान रख सकते हो इस चीज़ों को। तो देखो जो जितने भी पुल गिरते हैं उनका रीज़न क्या होता है, एक तो रीज़न ये मेनली रीज़न क्या होता है ना, जो ये आप ये देखो ये जो फाउंडेशन, ये क्या हो जाता है, ये आप देखोगे तो ये फाउंडेशन होता है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का क्या होता है, फाउंडेशन का जो होता है ना एक तरह से बोल सकते हो सेटलमेंट होने लगता है, ये नीचे धंसने लगता है। तो ये नीचे क्यों धंसने लगता है, ये रीज़न हो जाता है हमारा बेसिकली क्या नेचुरल, ये नेचुरल कारण की वजह से धंसता है। और मैनमेड कारण भी है बट मेनली क्या है हमारा नेचुरल रीजंस है। तो नेचुरल रीजंस देखो क्या है, तो सबसे पहले तो देखो जो वाटर फ्रॉम नेपाल जो है वो जब भी यहाँ पे देखा गया है ना इंक्रीज़ होता है, ऊपर से फ्लो इंक्रीज़ होता है। तो क्या होगा अगर तो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है तो ये इस पर क्या इनस्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि इनका प्रेशर और यहाँ पे झेलने का जो होता है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ वेव्स क्रिएट होते हैं। तो इन सब के कारण यहाँ पे थोड़ा इनस्टेबिलिटी आता है, जिसके कारण यहाँ पे इनको यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि इसमें स्टेबिलिटी घट जाता है। तो एक तो ये कारण हुआ कि वाटर फ्रॉम नेपाल जब भी इंक्रीज़ होता है तो ये चीज़ देखा गया है।
देन सेकेंड आप देखो कि जो मानसून, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बिहार में आपको पता है कि मानसून से नॉर्थ बिहार बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो उसको प्रिपरेशन मतलब कि उससे लड़ने के लिए क्या किया जाता है ना, हम ड्रेजिंग एक्टिविटी करते हैं। ड्रेजिंग एक्टिविटी मतलब एक तरह से क्या कह लो ना कि ये जैसे देख सकते हो, ये अगर सैंड या फिर कुछ मिट्टी है तो इसको हम खोद के निकालते हैं, सो डैट कि वाटर और ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ पाए रिवर्स का, रिवर बेड का, कि वो स्टोर करे। जिसके कारण क्या होता है, अब सोचो आप अगर यहाँ से मिट्टी निकालते हो तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, और इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा तो ये नीचे सेटल होगा, जिसके कारण हमारा ब्रिज जो है वो कोलैप्स होता है। तो ये भी एक यहाँ पे कारण देखा गया है। साथ ही साथ आप देखो डीसिल्टिंग ऑफ रिवर, वही चीज़ है कि यहाँ पे ये चीज़ अब यहाँ पे हटेगा, डीसिल्टिंग होता है फॉर नेचुरल रीजन्स, तो उसके कारण भी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आता है। और जब भी यहाँ पे रेनफॉल सीजन्स में और ज़्यादा देखा गया कि जब भी पानी बढ़ता है, वही चीज़ सेम चीज़ है, तो भी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। तो ये हमारे क्या कुछ नेचुरल रीजन्स है कि क्यों जो है बिहार में यहाँ पे जो भी पूल है वो इतने ज़्यादा कोलैप्स हो रहा है। सेकंड चीज़ आप यहाँ पे देखो, अगर मैनमेड की बात करोगे तो मैनमेड में देखो क्या है, सबसे पहले तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपने यूज़ किया है, जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए था वो नहीं किया है आपने, थोड़ा लो क्वालिटी का जो मटेरियल है वो यूज़ हुआ है। देन सेकेंड आप देखो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो आपने फॉलो नहीं किया है, जिसके कारण भी पुल जो ब्रिजेज हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। और साथ ही साथ देखो इनएडिक्वेट यहाँ पे देखोगे तो सुपरविज़न जो है वो सही तरीके से नहीं है। तो इन सब का एक्यूमुलेशन आप क्या कह सकते हो, इन सब को ये एक्यूमुलेशन को आप क्या कह लोगे, करप्शन, कि करप्शन वन ऑफ द रीजन्स है जिसके कारण भी जो भी ब्रिजेज है वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से, क्या क्या रीज़न से क्यों पुल जो है वो कोलैप्स हो रहा है। और अब देखो ये तो यहाँ पे डायग्राम है, और रियल में भी आप देखो ये वाला जो चीज़ आप देखते हो ये क्या हो जाता है हमारा, ये आप देखोगे तो ये कैप हो जाता है, और इसके नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे फिर से पाइल होते हैं, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पाइल होते हैं, पाइल फाउंडेशन होता है, वेल फाउंडेशन होता है, बट उतना डीप नहीं जानना है, बस नीचे क्या होते हैं, नीचे फाउंडेशंस होते हैं। और ये तो आप देख सकते हो ये हो गया आपका कॉलम, फिर यहाँ पे जो देखोगे तो वो स्लैब्स हो जाते हैं। तो इनस्टेबिलिटी यहीं पे क्रिएट होता है। तो बस ये हमारा यहाँ पे देख लिया हमने बहुत अच्छे से, क्या रीजंस को हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। और वे फॉरवर्ड में वही चीज़ है कि क्या बोला गया कि अब जितने भी मेजर ब्रिजेंस है स्टेट्स में उसका ऑडिट किया जाएगा, और इसमें हम जो भी BRO हैं, ठीक है, उनका भी हम क्या करेंगे, मदद लेंगे, ठीक है। तो BRO क्या हो जाता है हमारा, तो आप देखोगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी अब हम यहाँ पे मदद लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देखो दिया गया था, अब राज्य के सभी बड़े पुलों को ऑडिट होगा और BRO की मदद भी ली जाएगी। तो ये दोनों न्यूज़ हमने डिस्कशन कर लिया, हमने इम्पैक्ट भी देखा, फिर हमने देख लिया कि ये कैसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा था ये पुल, फिर हमने देख लिया रीजन्स भी हमने बहुत अच्छे से देखा, और वे फॉरवर्ड देख लिया। तो इस तरह हमने क्या, आज हमारा पहला न्यूज़ हमने यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जो कि क्या विक्रमशिला सेतु से रिलेटेड था। देन हम चलते हैं हमारा अगला न्यूज़। तो अगला न्यूज़ आप देखो क्या है, बिहार स्टार्टअप से रिलेटेड है। अब बिहार स्टार्टअप को ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट दिया गया है। कैसे दिया गया है, तो अब देखो यहाँ पे ना एक बिहार प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी लाया गया है। तो ये पॉलिसी के तहत क्या क्या प्रोविजंस है उसको एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बोला गया ना कि जो भी वर्क है, ठीक है, तो वर्क मान लो क्या विदाउट टेंडर, अगर तो मान लो क्या है ना 10 लाख तक का अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो हमें ना उसमें मतलब एक तरह से क्या टेंडर देने का ज़रूरत नहीं है, और सीधा क्या उस प्रोजेक्ट को हम क्या जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हर डिपार्टमेंट क्या होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट जो होता था वो ऐसा वर्क जो है स्टार्टअप को अलॉट करती थी एनुअली, बट अब हम क्या करते हैं, कर सकते हैं सीधा गवर्नमेंट वर्क को जो भी है 10 लाख तक का वो डायरेक्टली स्टार्टअप्स को दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया है। सेकेंड आप देखो ये बोला गया है ना कि जो भी 25 लाख तक का अगर टेंडर है वो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या स्टार्टअप के लिए भी यहाँ हम एक तरह से रिजर्व कर सकते हैं, और वो भी क्या बिहार बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। तो वही चीज़ हो गया कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो इशू कर सकते हैं 25 लाख तक का, कि किसके लिए एक्सक्लूसिव, किसके लिए, तो स्टार्टअप्स के लिए, बिहार स्टार्टअप्स जो भी हैं। तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। साथ ही साथ कुछ कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो रिलैक्सेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन है, डेट है 50% रिलैक्सेशन इन एक्सपीरियंस टर्नओवर, ये सब क्राइटेरिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजंस हैं, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से, बिहार प्रोक्यूरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये सब यहाँ पे कुछ फैक्ट हो गए। तो वही चीज़ आप देखो, बिहार के स्टार्टअप की यहाँ पे चांदी, ठीक है, बिना टेंडर मिलेंगे 10 लाख का काम, और 25 लाख तक के टेंडर सिर्फ स्टार्टअप को जारी कर सकेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या न्यूज़ था, सेकेंड न्यूज़। और देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम बहुत अच्छा यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ लोकल एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ा रहे हैं, और ना बहुत अच्छा चीज़ से क्या क्रिएट होगा ना, एक ट्रेडिशनल जो माइंडसेट है, ट्रेडिशनल माइंडसेट क्या है, गवर्नमेंट जॉब, कि गवर्नमेंट जॉब आपको करना है, इस चीज़ से जो है ना बिहार बाहर आ पाएगा, और खुद का एक तरह से कह सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या है बिहार में आप देखोगे ना तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब
ऐसे तो बस बोलने को 3% है, बट आप देखोगे जो क्वालिटी, ठीक है, जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, सिर्फ आप यहाँ पे क्या क्वांटिटी को बढ़ा दिए हो। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। और इस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया था कि आप देखोगे ना तो अराउंड 80 to 85% बिहार के लोग ना वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में, मतलब खुद से एम्प्लॉयड है। तो यही इशू है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। और तो बस न्यूज़ में इतना ही था। और देखो कभी भी स्टार्टअप से क्वेश्चन आए ना बिहार का, तो बहुत अच्छा गिवन है युवा, युवा पिलर ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017, जिसमें देखो वाई से क्या हो जाता है, यस टू स्टार्टअप। देन यू से देखोगे तो अनलिस रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप। देन वी से देखोगे तो वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट स्टार्टअप। और ए से देखोगे तो एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। तो बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे गिवन था युवा से रिलेटेड, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और एक और न्यूज़ हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया गया था, जो सीड फंड प्रोवाइड किए जाते थे ना स्टार्टअप्स को, वो अब देखोगे तो वो इंक्रीज़ कर दिया गया था। पहले कितना था, तो पहले देखोगे तो 10 लाख था, अब वो बढ़ के कितना 25 लाख दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है बिहार में स्टार्टअप को क्या बूस्ट करने के लिए। तो ये हमारा आज का सेकेंड न्यूज़ हो जाता है। देन अब चलते हैं आज का थर्ड न्यूज़। तो थर्ड न्यूज़ देखो यहाँ पे क्या हमारा आईजीएमएस में आई सेंटर से रिलेटेड है। इसमें बोला गया ना कि अब 9 मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स को है ना वो रेडी हो गया है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि पहले देखो दिन के 30 से 50 सर्जरी पर डे होते थे, बट इसके बाद से आप देखोगे तो 80 प्लस सर्जरी जो है ना पर डे होगा। वही चीज़ आप देखो कि क्षेत्रीय जो मतलब कि आई रिलेटेड है, मई से अंत से मिलेगी 9 मॉड्यूलेटर ओटी की सुविधा। तो इससे क्या होगा, इससे ये देखोगे तो जो भी कॉम्प्लेक्स आई केसेस होते हैं जैसे कि ग्लॉकोमा हो गए, आई ट्यूमर, इन सब चीज़ों को अब यहीं पे एड्रेस कर पाएंगे हम। और यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, ग्लॉकोमा के बारे में ये चीज़ एग्जाम में पूछते हैं किससे रिलेटेड है, तो ये आई से रिलेटेड है। तो ये चीज़ हुआ। और बेनिफिट क्या होगा हमारा कि जो इम्प्रूवमेंट जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो और अच्छा यहाँ पे हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड, आप जिसको मतलब ध्यान रख सकते हो बिहार से रिलेटेड। तो ये हमारा इसका थर्ड न्यूज़ हो गया। देन आप देखो यहाँ पे फोर्थ न्यूज़, तो फोर्थ न्यूज़ ना एक फैक्ट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप देखो। जैसे भास्कर में गिवन था कि केरला के जो भी आप देखोगे ना कि सबसे पुरानी वार्षिक शव जो नौका दौर होता है वो किस नदी पे होता है। तो इसका आंसर आप देखो, इसका आंसर क्या होगा, पंबा रिवर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये था ना कि कौन सी ऐसी जो भरतनाट्यम डांसर हैं जो कि फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी बनी थी। तो वही चीज़ था यहाँ पे देखो कि भरतनाट्यम जो कोरियोग्राफर है जो राज्यसभा के लिए नामित भी हुई थी, तो वो कौन थी, रुक्मिणी देवी। यहाँ पे देखोगे तो अरुणदाले। देखिए ये चीज़ था हमारा यहाँ पे। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट रिलेटेड हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स से रिलेटेड। देन हमने यहाँ पे देखा आईजीएमएस में जो आई सेंटर खुल रहा है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन था। फिर हमारा स्टार्टअप से रिलेटेड डिस्कशन था। और पहला हमने बहुत अच्छा यहाँ पे न्यूज़ देखा विक्रमशिला सेतु, उसके रीजन्स और इम्पैक्ट के बारे में। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मेरा बाकी का प्लेलिस्ट रोज एनालिसिस होता है यहाँ पे ऊपर हाईलाइट हो रहा होगा, आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।